नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम और एक प्रॉब्लम्स आपके पास लाए हैं और उस प्रॉब्लम्स को हम डिस्कशन करेंगे। तो इस प्रॉब्लम्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखे हैं हम पढ़ लेते हैं। द डेंसिटी ऑफ a solid ball is to be determined in an experiment. एक एक्सपेरिमेंट में हम क्या करना चाहते हैं कि एक सॉलिड बॉल है, उसकी डेंसिटी को हम मेजर करना चाहते हैं। द डायमीटर ऑफ द बॉल इज मेजर्ड विद a screw gauge. हम डायमीटर बॉल की जो डायमीटर है उसको मेजर करेंगे। तो एक बॉल है, देखिएगा एक बॉल है और उस बॉल की जो डायमीटर हम मेजर करना चाहते हैं, उस बॉल की जो डायमीटर है मैं उसको मेजर करना चाहता हूँ। क्या मेजर करना चाहता हूँ? उस बॉल है, उस बॉल की एक डायमीटर है और उस बॉल की जो डायमीटर है मैं उस डायमीटर को मेजर करना चाहता हूँ। The diameter of the ball is measured with a screw gauge. एक screw gauge के माध्यम से मैं उसकी डायमीटर मेजर करना चाहता हूँ। Whose pitch is 0.5 mm. उस जो डायमीटर होगा उसकी पिच कितना है, जो स्क्रू गॉज की 0.5 mm. And there are 50 division on the circular scale. और यहाँ पर जो सर्कुलर स्केल है, जो स्क्रू गॉज होगा उसमें सर्कुलर स्केल होगा, उस सर्कुलर स्केल पे कितना डिवीजन से? टोटल 50 डिवीजन से। तो टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या है? 50। उसके बाद क्या पूछा है? The reading on the main scale is 2.5 mm. जो मेन स्केल है उसमें रीडिंग कितना आया है आपका? 2.5 mm. तो मेन स्केल रीडिंग जो आया है कितना है? 2.5 mm. उसके साथ साथ सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना आया है? क्वेश्चन में नेक्स्ट दे रखा है, उसकी जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है, उसकी जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है वो क्या आया है? 20 डिविजन्स आया है। कितना है? 20 डिविजन्स। अगर मैं देखूंगा मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग, जो मेन स्केल रीडिंग है वो 2.5 mm आया है और जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है वो 20 डिविजन्स आया है। उसके बाद क्या पूछा है? इफ द मेजर मास ऑफ द बॉल, जो बॉल की जो मास है उसकी जो रिलेटिव एरर क्या है? 2%। रिलेटिव एरर क्या है? 2%। इसका मतलब मास में जो परसेंटेज एरर है वो क्या होगा? 2%। तो परसेंटेज एरर कैसे मेजर करते हैं? जो परसेंटेज एरर होता है del m by m into 100। ये जो क्वांटिटीज होता है del m by m, ये m क्या होता है? मास का मीन वैल्यूज, मास का मीन वैल्यूज। तो ये जो क्वांटिटीज है वो क्या है? 2%। क्या है? 2%। वो क्या है? 2%। क्या है? 2%। इसका मतलब जो मास है मेजर हुआ है उसका रिलेटिव एरर कितना है? 2% है। कितना है? 2%। अभी मैं क्या देखना चाहता हूँ? द रिलेटिव परसेंटेज एरर इन द डेंसिटी इज व्हाट। वो पूछा है कि डेंसिटी में क्या पूछ रहा है? डेंसिटी में जो रिलेटिव परसेंटेज एरर होगा वो क्या होगा? हमको इसको कैलकुलेट करना है। इसका मतलब मुझे कैलकुलेट करना क्या है? मुझे ये चीज कैलकुलेट करना है। कौन सी चीज? डेल रो बाय रो इंटू 100। क्या कैलकुलेट करना है मुझे? डेल रो बाय रो इंटू 100। डेल रो बाय रो इंटू 100 को मुझे कैलकुलेट करना है और ये मेरा क्वेश्चन का सवाल, ये क्वेश्चन का एम है। ओके, तो ठीक है, तो पहले इसको मैं इरेज कर लेता हूं। तो देखिएगा यहाँ पर जो मेन स्केल रीडिंग है, जो मेन स्केल रीडिंग है वो क्या है? मेन स्केल रीडिंग हमारा 2.5 mm है मेन स्केल रीडिंग। और जो पिच है, जो पिच है वो पिच क्या है? 0.5 mm है पिच। टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या है? 50 है। टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या है? 50 है। सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है? सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है? 20 डिवीजन है। कितने हैं? 20 डिवीजन। उसके बाद ये जो क्वांटिटीज है परसेंटेज एरर मास में, परसेंटेज एरर मास पे जो परसेंटेज एरर है वो क्या है? 2% है। कितना है? 2% है। तो अभी मैं आपको इसको हमको कैलकुलेट करना है। किसको कैलकुलेट करना है? इस क्वांटिटीज को मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करता हूं, देखिए देखिए मुझे अभी क्या करना है? मुझे अभी क्या करना है? मुझे अभी क्या करना है? क्योंकि जो
ये जो बॉल है उसकी, ये जो बॉल है हम उसकी बॉल को मेजर कर, बॉल की डायमीटर को मेजर कर रहे हैं, बॉल की डायमीटर, क्योंकि स्क्रू गर्ल्स में हम ऐसे रखेंगे उसको तो ये क्या देगा हमको, उस बॉल की डायमीटर देगा, क्या देगा, डायमीटर देगा। जब हमको बॉल की डायमीटर हमको मिल जाएगी, बॉल की डायमीटर मिलेगी तो इस डायमीटर, तो उसकी हम वॉल्यूम निकाल सकेंगे, क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम। तो जो वॉल्यूम होता है जनरल स्फीयर का 4/5 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। जो r होता है वो क्या होता है, डायमीटर, d/2 में जो फिजिकल क्वांटिटी में मेजर कर रहा हूँ, रेडियस नहीं मेजर कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, डायमीटर। तो इसलिए मैं डायमीटर में लिख देता हूँ r इक्वल टू d/2। तो मेरा क्या हो जाएगा, d3/8। ये हो जाएगा मेरा वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, ये मेरा वॉल्यूम। तो देखिएगा अगर मुझे डेंसिटी कैलकुलेट करना है, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए डेंसिटी क्या होती है, मास पर वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है 1/6 पाई d क्यूब, मास वॉल्यूम क्या होता है 1/6 पाई d क्यूब, पाई d क्यूब बाय 6, पाई d क्यूब बाय 6, पाई d क्यूब बाय 6। उसके बाद मुझे इस फॉर्मूला को थोड़ा सा लिख देना है यहाँ पर, मास 6m बाय पाई d क्यूब, 6m बाय पाई d क्यूब। तो अभी मैं उसको क्या करता हूँ, मेरा जो फिजिकल क्वांटिटी जो मैं मेजर कर रहा हूँ, एक तो मास है और एक डायमीटर है, एक मास है और एक डायमीटर है। डेल रो बाय रो क्या होगा, डेल m बाय m मॉड प्लस इसका जो मैक्सिमम वैल्यूज, ओके, प्लस इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसको मैं इरेज कर लेता हूं। ये क्या होगा 3 डेल d बाय d, ये क्या होगा 3 डेल d बाय d। अभी मैं क्या करता हूं, देखिएगा इस क्वांटिटीज हमको परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो परसेंटेज के लिए क्या करूंगा, मैं 100 मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या करूंगा, इसमें 100 मल्टीप्लाई करूंगा, इस साइड में भी 100 मल्टीप्लाई करूंगा और इधर भी 100 मैंने मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये जो क्वांटिटीज होगा मेरा, ये जो क्वांटिटीज होगा ये क्या होगा, डेल m बाई m इंटू 100 क्या होगा, ये हमारा 2% है, ये क्या है 2% है। परंतु मुझे कैलकुलेट क्या करना है, ये इस क्वांटिटीज को कैलकुलेट करना है, किस क्वांटिटीज को, इस क्वांटिटीज। तो इस क्वांटिटीज कैलकुलेट करने के लिए मुझे इस इंस्ट्रूमेंट को देखना पड़ेगा। मैंने आपको स्क्रू गर्ल्स के बारे में आपको बताया था, स्क्रू गर्ल्स में जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, लेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। जो डायमीटर होगा, जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, लेंथ फाइनल कॉन्फ़िगरेशन माइनस लेंथ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, लेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू फाइनल कॉन्फ़िगरेशन माइनस लेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में अगर कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट जीरो है, ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमारा लेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, हमको क्या कैलकुलेट करना चाहिए, लेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, जो कि दे रखा है, क्या दे रखा है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। ऑब्वियसली हमारा जो मेन स्क्रीन रीडिंग होगा 2.5 mm प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, मैं आपको बताया था उसके बारे में, सर्कुलर स्केल रीडिंग 20 इंटू सर्कुलर स्केल डिवीजन, 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन, 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन, 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या होगा, पिच डिवाइडेड बाय 50, 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन इक्वल टू पिच बाय टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन। जो पिच होगा, पिच क्या होगा 0.5 mm, टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या होगा, टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन 50, क्या होगा 50 होगा। तो ऑब्वियसली ये मेरा क्या होगा 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो मैं उसमें क्या होगा आंसर 2.5 mm प्लस
20 इंटू 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन, जो कि इस क्वांटिटी से, तो मैं उसको यहाँ पर पुट कर देता हूँ 0.5 डिवाइडेड बाय 50 mm। तो इसमें मुझे डायमीटर मिल जाएगी। जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, 2.7 mm। वो क्या होगा, डायमीटर 2.7 mm। क्या होगा हमारा डायमीटर, 2.7 mm होगा हमारा डायमीटर। तो अभी हमको डायमीटर मिल गया, डायमीटर हमको मिल गया। अभी डायमीटर मिलने के बाद हमको क्या चाहिए, इस क्वांटिटी चाहिए डेल डी। इसका मतलब उसमें जो एरर आएगी, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इस क्वांटिटीज में mm है और ये जो क्वांटिटीज होगा 0.5/50, ये हमारा जो सर्कुलर स्केल डिवीजन, ये एक्चुअल क्या होगा 0.01 mm, 0.01 mm। तो मैं इसका लीस्ट काउंट क्या होगा 0.01 mm, 0.01 mm। तो अगर मुझे कोई एरर इस डायमीटर में देखने को मिलेगा, डायमीटर में एरर देखने को मिलेगा, तो मिनिमम कितना एरर हो सकता है, पॉसिबल एरर कितना हो सकता है 0.01 mm। क्योंकि जो डायमीटर हम मेजर कर रहे हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट में मेजर कर रहे हैं, उस इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट, और ये जो इंस्ट्रूमेंट है एक स्क्रू गेज है, और स्क्रू गेज की लिस्ट काउंट क्या होगा, उसकी लिस्ट काउंट। और स्क्रू गेज की जो लिस्ट काउंट होता है वो क्या होता है, 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन। 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन की लेंथ क्या होता है 0.01 mm, 0.01 mm। तो इसलिए इसमें जो पॉसिबल एरर आ सकता है डेल डी कितना होगा 0.01 mm। तो हम अभी मैं इसको इरेज कर लेता हूं। इसको इरेज कर लेता हूं। मैं क्या करता हूं, डेल डी क्या होगा मेरा 0.01 mm, 0.01 mm। डी क्या होगा, डी मेरा क्या होगा 2.70 mm, 2.70 mm। सो मेरा डेल डी मुझे मिल गया, और मुझे डी भी मिल गया। तो ऑब्वियसली मैं इस क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकता हूं। तो ये इस क्वांटिटी क्या हो गया, अभी देखिए डेल रो बाय रो जो मैक्सिमम वैल्यूज होगा इनटू 100, परसेंटेज एरर क्या होगा डेल एम बाय एम इनटू 100, जो कि हमको 2% दे रखा है, प्लस ये वाला जो क्वांटिटीज होगा क्या होगा 3 इनटू डेल डी हमारा 0.01 डिवाइडेड बाय जो डी है हमारा क्या होगा 2.70 इनटू 100। तो ये जो क्वांटिटीज होगा अगर मैं उसको कैलकुलेट करूं, इस क्वांटिटीज को, मुझे क्या मिलेगा 3.1%, 3.1%। मुझे क्या मिलेगा 3.1%। इसका मतलब जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा 3.1%। इतने में इस वीडियो का जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन हो गया। तो मेरा वीडियो बनाने का जो मतलब था वो हो गया खत्म। तो इस तरह का उसके आंसर आया है, और ये एक बार जे एडवांस में पूछा था इस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।